क्या वही पुराने ईयरबड्स पहन पहन के बोर हो गए, या फिर वही हेडफोन जो कान दुखा देते लंबे समय तक इस्तेमाल करने पे? आज एक ऐसा डिवाइस लेकर आया हूं जो आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस बिल्कुल रुकने नहीं देगा, बट इन दोनों प्रॉब्लम से भी आपको इजाद दिला देगा। ये है पीट्रॉन के टेंजेंट इम्पल्स, एक ऐसा डिवाइस जो आपको ओपन ईयर वायरलेस डिजाइन में देखने को मिलता है, यानी कि आपके ये कान के अंदर नहीं जाता, नहीं कान के ऊपर जाते हैं, बट कान के साइड में रहते हैं, बट आपको एक प्रॉपर इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं साउंड का। तो बुराट से बातचीत करेंगे इस डिवाइस के बारे में, और उससे पहले अपन खोलेंगे यहाँ पे इसका डब्बे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे टेंजेंट इम्पल्स की जो ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है वो दिख जाएगी। साइड में इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है पूजा हेगड़े उसका फोटो है, और उसके ऊपर आपको कुछ की हाइलाइट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कंटेंट पैकेज की बात करूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको मेन डिवाइस मिल जाता है। डिवाइस के अलावा आपको मिल जाएगी यहाँ पे चार्जिंग केबल, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं, वो आपको टाइप सी वाली मिल जाती है। साथ में मिल जाएगा आपको एक कार्ड। इस कार्ड में आपको दो चीजें दे रखी है, दो क्यूआर कोड प्रोवाइड कर रखी है। एक क्यूआर कोड है आपकी वारंटी क्लेम करने के लिए, जहां पे आप इसकी 1 साल की वारंटी क्लेम कर पाएंगे, और एक क्यूआर कोड आपको मिल जाता है इसकी मैनुअल के लिए। तो अगर आपको मैनुअल चाहिए डाउनलोड करना है तो वो आप इससे क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, यानी कि पेपर बचाने की पूरी जो है यहाँ पर पीट्रॉन ने कोशिश करी है। बट बात आती है इसके मोस्ट इंटरेस्टिंग डिवाइस को लेके, जो कि है ये। दिखने में बहुत ही ज्यादा आपको सिमिलर लगेंगे, नियर टू नेकबैंड वाला डिजाइन कहीं ना कहीं आपको देते हैं, बट नेकबैंड वाला डिजाइन नहीं है। देखो आप इसको कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करिए, फ्लेक्सिबल है, कितना भी आप उसको मोल्ड कर लो, टेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि डिजाइन को उस तरीके से रखा है। और ये ऑटोमेटिक आपके जो शेप है उसमें आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना स्प्रिंग मैकेनिज्म वगैरह का कुछ यूज कर रखा होगा, जिसके चलते ना ये ऑटोमेटिक इसके शेप में आ जाता है। कितना भी मोड़ोगे तो ये जो आपके फिटिंग है कुछ इस तरीके से कान में आपके लग जाता है। वेल, प्लास्टिक बिल्ड पर डिजाइन किया गया है, आपको साइड में पेट्रॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, फिनिश काफी अच्छा कर रखा है, लुक काफी अच्छा बना रखा है, और डेफिनेटली जब आप इसको कान पे पहनते हो तो एक अलग सा फील, अलग सा डिफरेंट सा आपको मतलब नोटिस होगा। कोई सामने में जब आपको दिखेगा ना तो यार कान पे ये क्या पहन रखा है, कोई ना कोई आपको ये डेफिनेटली बोलेगा। तो ये चीज तो है कि डिजाइन काफी यूनिक लग रहा है ये, बट यहाँ पर आपने ये चीज नोटिस करी कि ये जो डिवाइस है इसके हेड में आपको यहाँ पर स्पीकर प्रोवाइड कर रखा है। अब ये जो है नैनो स्पीकर यहाँ पे बेसिकली उन्होंने यूज कर रखा है, जो आपको साउंड को सिमुलेट करेगा, आपके कान में पहुंचाएगा। पर डिजाइन इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मतलब ये नहीं कि कान की जो ऑडियो है वो स्प्रेड कर रही है। अब आप ये बोलोगे ना कि यार तो बेसिकली स्पीकर है, छोटे फॉर्मेट में इसको जो है यहाँ पर डिवाइस में लगा जाए, टेक्निकली वही कंसेप्ट है, बट यहाँ पर जो मेजर कंसेप्ट को हाइड कर दिया है कि आपके कान में आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ईयरबड्स होते हैं या फिर नेकबैंड होते हैं जो टिप्स एयर टिप्स के साथ में आते हैं, जो आपके कान में जाते हैं, वो आपका एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्लस आपको आसपास की सराउंडिंग से बिल्कुल एकदम अलग कर देते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो बाहर की नॉइज है उसको कहीं ना कहीं गायब करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो एक रीजन है कि आप अपनी जो सराउंडिंग है उससे अवेयर नहीं रह पाते हो। स्पेशली उस केसेस की बात करता हूँ, जैसे अगर आप जिम जा रहे हो या फिर आप रनिंग के लिए निकले हो मॉर्निंग में, और अगर आप स्ट्रीट रनिंग करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर आप इस तरह का डिवाइस यूज करेंगे तो आप अपने सराउंडिंग से भी अवेयर रहेंगे और आप म्यूजिक को भी प्रॉपर एंजॉय कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट मुझे बेसिकली इस डिवाइस का बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर एक जो बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में होगा कि साउंड क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। साउंड क्वालिटी जो है भैया वो बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे पर्सनली जिम में इसको पहन के कोई दिक्कत नहीं हुई, कंफर्टेबल है, और मतलब ऐसा है कि इसको मैं लंबे समय तक अपने कान के अराउंड रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं बाहर की सराउंडिंग को तो सुन पा ही रहा हूँ। प्लस अगर जैसे मुझे कोई कॉल वगैरह आ रहा है या कुछ गाने वगैरह सुनना है इन द मिडल ऑफ, तो मैं इसको जो है आराम से सुन भी सकता हूँ। तो कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, और काफी अच्छी तरीके से आपके ईयर्स के अराउंड फिट भी हो जाते हैं, और आप सराउंडिंग से भी प्रॉपर अवेयर हैं और अपने म्यूजिक को भी प्रॉपर तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फिटिंग कंफर्ट आपको काफी जबरदस्त मिलने वाला है। बट जैसे कि साउंड क्वालिटी की मैंने बात बोली, तो यहाँ में साउंड क्वालिटी में आपको ट्रेबल्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। 13 mm के ड्राइवर यूज कर रखे, क्लैरिटी काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी डल मिलने वाली है, यानी कि हाई लोज मेंटेन नहीं है, हाई लोज मिड्स तो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। एक जो क्वेरी दिमाग में आएगी कि बेस कहाँ से आएगा, क्योंकि देखो ईयरबड्स जो होते हैं वो सक्शन क्रिएट करते हैं, और सक्शन की वजह से बेस आपको थोड़ा सा एनहांस मिलता है। हाँ, डेफिनेटली ये डिवाइस बेस वालों के लिए नहीं है। अगर आप इसमें बेस एक्सपीरियंस को बेहतर चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में वेट करना पड़ेगा, और मेजर अपग्रेड्स आ सकते हैं इन द फ्यूचर। बट अगर आप इसको एक नॉर्मल पर्पज से देखते हैं, जहाँ पे आप अपना म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं या मूवी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। डेली अगर आपको कॉल वगैरह अटेंड करना है तो आप कॉल वगैरह भी इस पर अटेंड कर सकते हो। तो इन टर्म्स अगर आप इसको उस पर्पज से देखेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा डिवाइस है। साउंड क्लैरिटी मुझे पर्सनली अच्छी लगी, और मुझे एज सच बेस की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो क्लैरिटी है और डेप्थनेस देने की कोशिश करी, जिसके चलते आपको ऐसा फील होगा कि आप यहाँ पर बेस एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और एक तो अच्छी बात ये है कि इस डिवाइस पे आप बातचीत भी कर सकते हो कॉल पे, यानी कि सिमलेस आप किसी से भी कॉल लगा सकते हो। जो क्वालिटी अगर सुन रहे हो ना,
वो इसी के थ्रू आ रही है। इस तरह की ऑडियो परफॉर्मेंस सामने वाले को सुनाई देगी जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे कॉल के दौरान। बाकी जैसे कनेक्टिविटी की बात आती है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 का यूज़ कर रखा है, तो आप सीमलेस इसको अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और मैंने ऐसा जिसको 10 मीटर से 15 मीटर की रेंज, यानी कि अगर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर भी जा रहे हैं और अगर उसी रेंज में है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये दीवार के आर पार भी आपको जो है रेंज मिल जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ ये IPX रेटेड है, तो अगर आप जैसे जिम में पहन रहे हो, वर्कआउट के टाइम पे पहन रहे हो या फिर रनिंग करने निकले हो सुबह सुबह, स्वेट आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पर मिल जाता है। अब बाकी जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना कि आपने यूजुअली देखा होगा कि नेक बैंड वगैरह कैसे होते हैं, उनमें आपको बटन्स वगैरह दिया होता है, मैक्सिमम जो है नेक बैंड में आपको बटन्स देखने को मिलता है, बट इसमें जो है आपको टच देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉपर टच के थ्रू आप इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। जो पेट्रॉन का लोगो दिख रहा है वो पूरा आपका टच एरिया, आप टच करके यहाँ पे म्यूजिक को बैकवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, इवन आपका जो गूगल असिस्टेंट वगैरह होता है या सीरी वगैरह को वेक करना है तो वो भी आप यहाँ पर जो है डिवाइस से कर पाओगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात चार्जिंग को लेकर, तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर Type-C का पोर्ट दे रखा है, तो आप उससे इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर भी सवाल आ रहा है कि इतने घंटे की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है, तो अप टू 10 आवर्स यहाँ पर जो है ब्रांड का क्लेम है, यानी कि 10 घंटे जो है ये आपका डिवाइस चल जाता है एक सिंगल चार्ज में। अब यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि 6 से 7 घंटे आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे चीज़ें वेरी करती है, कुछ लोग होते हैं जो 80% ऑफ वॉल्यूम पे सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 60% या फिर 50% से कम में सुनना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर जब आप देखेंगे ना ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके, तो आपको कम ज़्यादा महसूस हो सकती है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दें कि 6 से 7 घंटे आप एक्सपीरियंस ले सकते, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मोर देन इनफ हो जाता है अगर आप इसको डेली भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टैंड बाय टाइम को लेकर बात करूँ, स्टैंड बाय टाइम काफ़ी अच्छा है, मतलब आप इसको अगर यूज़ नहीं कर रहे तो आप लंबे समय तक भी जो है म्यूजिक वगैरह यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाओगे। अब देखो फाइनल कंक्लूजन की जब मैं बात करता हूँ इस डिवाइस को लेके, मेरे पर्सनल ओपिनियन को लेकर मैं बात करूँ, तो डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, जो पर्टिकुलर प्राइसिंग पे आपको ये मिल जाता है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब इस प्राइसिंग पे इस डिवाइस की मैं वैल्यू को लेकर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट भी है, आपका लंबे समय तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट चीज़ कि आपके कान को डैमेज नहीं करेगी, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑल द टाइम सराउंडिंग से अवेयर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक यूनिक डिवाइस कहने के आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप एक्सपीरियंस करने आते हैं खुद तो इसको खरीद सकते हैं, डिटेल्स आपको जो है नीचे मिल जाएंगी, वहाँ सब चेकआउट कर लेना। बाकी भाई का अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और ये डिवाइस आपको यूनिक लगा है, तो फटाफट से एक लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आपको कैसा लगा डिवाइस, और आपके हिसाब से ये ईयरबड्स और हेडफोन वगैरह के मुकाबले कितना ज़्यादा बेहतर है, वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। बाकी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।